जा रहे हैं उनके बारे में सुनकर आप हैरत में जरूर पड़ जाएंगे और लास्ट वाला तो आपको बिना हैरान किए रह ही नहीं पाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हॉबिट। हर कोई जानता है कि हॉबिट एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जिस पर फिल्म बनाई गई है। पर दोस्तों, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि जितने भी माइथोलॉजिकल चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सच्चाई से जुड़ी है। हालांकि उसे बढ़ा चढ़ा कर जरूर दिखाया जा सकता है, लेकिन उसकी नींव कहीं ना कहीं तो सच्चाई पर टिकी ही होती है। क्योंकि ऐसे कई सारे सबूत धरती पर पाए गए हैं जिससे साबित होता है कि हमारी पृथ्वी पर आज से करीब हजारों साल पहले बहुत ही छोटे साइज के जीव रहते थे। अब आप बोलेंगे कि उन्हें बौनेपन की बीमारी भी हो सकती है, तो दोस्तों बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उनके कान भी तो हमारे जैसे होने चाहिए थे, क्योंकि उनके एल्विश ईयर्स थे। उनके पैर भी लंबे थे और उनकी बॉडी में काफी ज्यादा बाल थे, जो पूरी तरह से एक हॉबिट कैरेक्टर की तरह नजर आता है। वैसे साइंटिस्ट को रियल लाइफ हॉबिट कैरेक्टर को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करने की इतनी जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूरी रिसर्च की और ऐसे कई सारे सबूत सामने आए जो ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इस दुनिया में वाकई जहां एक तरफ बहुत ही विशालकाय जायंट इंसान रहते थे, वहीं दूसरी तरफ हॉबिट कैरेक्टर्स भी पाए जाते थे। क्राकेन्स। आप लोगों ने कभी ना कभी तो विशालकाय टेंटिकल्स वाले सी मॉन्स्टर के बारे में जरूर सुना होगा, जहां इस तरह के बड़े से ऑक्टोपस डार्क वाटर में पाए जाते हैं। ऐसे में इस तरह की कई सारी किताबें हैं जहां पर ऐसे जॉइंट ऑक्टोपस के बारे में बताया गया है जो समुद्र में सफर करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। पर अगर आपको ये चीज मनगढ़ंत लगती है तो दोस्तों हम आपको बता दें कि खुद वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है कि इस तरह का एक जायंट स्क्विड अभी भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, जिसकी लंबाई 59 फीट की है, यानी कि करीब 10 एवरेज हाइट वाले इंसानों के बराबर। यहाँ तक कि एक वैज्ञानिक का तो ये भी दावा है कि उसके पास ऐसे एविडेंस है जिससे वो ये साबित कर देंगे कि अभी भी जायंट स्क्विड इस धरती पर मौजूद है और उनकी लंबाई 150 फुट की है। अगर ऐसा कुछ है तो ये जानवर वाकई बहुत ज्यादा विशालकाय है, जिसकी टेल जरूरत से ज्यादा ही बड़ी होगी। वैसे दोस्तों जो भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर वैज्ञानिक इस बारे में कुछ कह रहे हैं तो जरूर ये बात कहीं ना कहीं तो सच होगी ही। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई इतने जायंट स्क्विड भी अभी तक धरती पर पाए जाते होंगे या सिर्फ ये एक मनगढ़ंत कहानी है? वैम्पायर डियर्स। आप लोगों ने वैम्पायर्स के बारे में तो बहुत सुना होगा। अरे नहीं नहीं, हम कोरोना वाले वैम्पायर बैट के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि हम तो बात कर रहे हैं उन वैम्पायर्स के बारे में जो असल में इंसानों का खून पीते हैं। ऐसे में अगर आपको ये पता चले कि वैम्पायर बैट के साथ वैम्पायर डियर भी होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि इस हिरन के दांत बिल्कुल वैम्पायर जैसे हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। दोस्तों ये वैम्पायर डियर ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं, पर हम आपको बता दें, अगर अब कहीं भी आपको ये डियर दिख जाए तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके दांत भले ही वैम्पायर जैसे बड़े बड़े और नुकीले हैं, लेकिन अगर हिरण चाहे तो आपका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ये जो लंबे लंबे नुकीले दांत है वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए। ऐसे में अगर आप लोगों ने कभी भी कहानी और किस्सों में इस वैम्पायर डियर के बारे में सुना है तो आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि ये अभी भी पाए जाते हैं और इनकी मात्रा इस दुनिया में बहुत कम है। ऐसे में शायद आने वाले समय में ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बन सकते हैं। बनीप्स। अब आप अगर इस क्रिएचर को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन मॉन्स्टर की तरह दिखाई देगा, जो अधिकतर पानी के आसपास रहते हैं। हालांकि कई सारे लोगों ने इसे देखा है और ये दावा भी करते हैं कि इस तरह का क्रिएचर इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन किसी ने भी उसकी फोटोग्राफ क्लिक नहीं की है। अगर आपको जानना है कि ये कैसा है दोस्तों, अगर आप किसी मिक्सर में घोड़े और मगरमच्छ को एक साथ डाल देंगे तो जो मिश्रण बनकर तैयार होगा वही बनीप्स कहलाएगा। और ये ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के हिसाब से इसके नाम का मतलब डेविल होता है। उसके साथ इतिहास में ये भी कहा जाता है कि इसने कई सारे इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था। ये इतना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है कि कोई भी इंसान इसे देखकर ही दूर भाग जाता है।